Good afternoon, everyone. Thank you for joining us today. So, today we have with us Ms. Sanchita Yalgate, a professional affiliate marketer who has built an inspiring journey through consistency and smart strategies. जो अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड वैल्यूएबल इंसाइट के लिए जानी जाती है एंड ग्रोथ एडिक्टेड में अब तक 17 लाख प्लस की अर्निंग कर चुकी है. So please welcome Ms. Sanchita ma'am and I request everyone to please note down the points, फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड हमारे साथ एंड तक बने रहिए. हेलो हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. एक बार कंफर्मेशन देना सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन. एम आई ऑडिबल? ओके, ऑल राइट. आई थिंक आप लोगों को कैमरा ऑन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, राइट? ठीक है, नो इश्यूज. गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून. कैसे आप सभी लोग, पहले बता दो. ओके, सो बेसिकली मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं. मेरी तबीयत इतनी कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा आवाज आप लोगों को लो लगेगा. बट मैं मेरी साइड से पूरी कोशिश करूंगी प्रॉपरली मेंटेन करने की सेशन, मतलब एनर्जी मेंटेन करने की सेशन के एंड तक. बस थोड़ा सा कोऑपरेट करना. जब भी मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछूं तो उसका आंसर इमीडिएटली देना, सो दैट मुझे क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को चीजें समझ आ रही है या नहीं. क्योंकि आई कांट सी एनी ऑफ यू, यहाँ पे कैमरा मुझे नहीं दिख रहा है किसी के भी. सो थोड़ा सा चैट पे एक्टिव रहोगे आप लोग तो वो सेशन मजा आ जाएगा. लाइक सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है? आपको भी एंड मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है? सो थोड़ा सा एक्टिव रहना चैट बॉक्स में. सेकेंड थिंग, अगर नोटबुक पेन लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाओ. आज का सेशन हमारा ज्यादा लेंथी नहीं होने वाला है, वैसे मैं आपको बता दूं क्लियरली. 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं. तो ये जो टाइम है वो थोड़ा सा निकाल के रखो अपने लिए. अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करो तो उसको बाद में कर देना, क्योंकि अगर आज का सेशन आपने अटेंड किया तो ये फरवरी महीना आपका बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है अगर आपने प्रॉपरली सारी चीजें फॉलो की तो, ठीक है? सो या यस, मुझे आप लोगों के मैसेजेस दिख रहे हैं, डोंट वरी. ठीक है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लेट मी नो कितने लोग ऐसे जो फर्स्ट टाइम मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं. कितने लोग ऐसे जो फर्स्ट टाइम मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर जो फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं मेरा? ओके, ठीक है. बहुत सारे नए लोग हमारे साथ आ चुके हैं. ग्रेट 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 ग्रेट. अरे, बहुत सारे नए लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ. बट बहुत सारे पुराने लोग भी हैं जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे. बहुत मतलब सारे ट्रेनिंग्स में ऑलमोस्ट हमें दिखते हैं. तो या, एक सेकेंड गाइस. ऑल राइट. ठीक है, ग्रेट. ओके, सो सब लोगों को सेशन के टॉपिक का नाम पता है? क्या टॉपिक है आज के सेशन का? बता सकते हो मुझे? जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे एक बार ऑल राइट, ठीक है, ग्रेट. बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे. सेशन का टॉपिक बता पा रहे हो आप लोग? ग्रेट. हाउ टू मेक फेब्रुवरी फैबुलस. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. क्या बात है, क्या बात है. बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के. ऐसे ही थोड़ा सा एक्टिव रहो. जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूं उसका प्रॉपरली आंसर दो, ठीक है? मेक योर फेब्रुवरी फैबुलस विद ग्रोथ एडिक्टेड. ग्रेट ग्रेट, नो एक्सक्यूज. अच्छा हाँ, वो तो हमें देना ही नहीं है वैसे भी, ठीक है? ऑल राइट, ठीक है. मैं डायरेक्टली मेरी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ सो दैट हम
स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप लोग के साथ में शेयर कर पाओ, ठीक है। और एक बार मुझे जस्ट कंफर्मेशन देना कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है क्या। एक सेकेंड। वैसे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को पीपीटी। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एक बार ही कंफर्मेशन देना गाइस, क्योंकि थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है ये। ओके परफेक्ट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बहुत टाइम ले रहा था ये। बट नो इश्यूज। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आज के सेशन का टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक यूर फेब्रुवरी फैबुलस, राइट। जैसे कि अभी ये देखो, आप सभी को पता है 2026 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एक महीना गया है, राइट। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने उसको प्रोडक्टिव बनाया है, कितने लोगों का ये जो जनवरी महीना है वो वेस्ट गया है, या फिर वी कैन से कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जो भी आपका जनवरी महीने के लिए गोल था, वो शायद अचीव नहीं हुआ होगा। कितने लोगों के साथ ये चीज हुई है, जो भी आपने सोचा था लाइक कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कि मैं जनवरी महीने, मतलब हम सब लोग करते हैं, राइट, कि हर महीने का हमारा कुछ ना कुछ प्लान रहता है, कुछ ना कुछ गोल्स रहते हैं कि हम डिसाइड करते हैं इस महीने मुझे ये चीजें अचीव करनी है, ये पे आउट बनाना है, मुझे इस टाइप का कंटेंट डालना है, मेरी टीम को इस तरीके से ग्रो कराना है, या फिर जो भी कुछ पर्सनल अचीवमेंट हो सकती है। तो मैं आई नो कितने लोगों के अचीवमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड कितने लोगों के नहीं। अगर आपने कुछ भी अचीव किया, लाइक 50% भी आपने जनवरी महीने में अचीव किया है, तो टाइप यस। अगर नहीं हुआ है तो नो इश्यूज, टाइप नो, ठीक है। सो दैट मुझे क्लैरिटी आ जाएगी कि कितने लोग ना एक्टिव है प्रॉपर। ओके, ठीक है, ग्रेट ग्रेट।
Recording in progress. गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में बता देना। एक सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन, आई थिंक स्क्रीन विजिबल नहीं है आप लोगों को। जस्ट अ मिनट, मुझे बस एक मिनट देना। जस्ट अ मिनट। ये ऐसे क्यों हो रहा है यार? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? आई डोंट थिंक स्क्रीन दिख रही है, बस मेरी आवाज एंड वीडियो आप लोगों को दिख रहा होगा, राइट? आई थिंक, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट आई डोंट नो ये क्या ग्लिच आ रहा है लैपटॉप में। एक सेकेंड। आवाज आ रही है, आई नो, बट जस्ट मिनट। आई नो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं एंड ये ग्लिच आ रहा है। यस आई नो स्क्रीन विजिबल नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। गाइस मेरी आवाज आप लोगों को अभी आ रही है? लेट मी नो। अभी आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ऑल राइट। ओके, मैं अभी मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जस्ट अ मिनट। लैपटॉप से पूरा इसी आवाज से
ओके गाइज, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? एंड स्क्रीन भी दिख रही होगी प्रॉपरली? आई थिंक सो। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मुझे पता है बहुत सारा इशू हुआ है आज के ट्रेनिंग में, लाइक बिफोर स्टार्टिंग। बट कुछ ग्लिच था जो मेरे हाथ में भी नहीं थी वो चीजें, ठीक है। ओके कूल। सो आज के सेशन। आवाज डबल आ रही है, एक सेकेंड। अभी सही है? लेट मी नो, अभी सही है आवाज? ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ओके। सो बेसिकली आज के सेशन का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक योर फेब्रुवरी फेबुलस, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर फेब्रुवरी महीने में आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी, कौन सी चीजों के ऊपर आपको काम करना है इन ऑर्डर टू ग्रो इन अफिलिएट एंड आपकी पर्सनल लाइफ में भी। सो आपको माइंडसेट से लेकर आपको किस तरीके से आपका जो इस महीने का टारगेट होगा, वॉट एवर इट इज, लाइक 1 लाख महीना अचीव करना हो सकता है, 50,000, 2 लाख, 3 लाख, कुछ भी हो सकता है। हर किसी का अलग अलग हो सकता है। तो वो कैसे हीट करना है, वहां तक हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर, ठीक है। सो आपको प्रॉपरली एंड तक सेशन अटेंड करना है सो दैट आपको सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाए। अभी हम पहले तो ये समझ लेते हैं, हमें क्या लगता है कि अगर नया साल शुरू हुआ है, लाइक जनवरी चालू हुआ है, तो जनवरी महीने में जो भी हम चीजें करेंगे, भले ही मतलब हम हमारा 100% नहीं दे रहे, बट वॉट वी थिंक इज कि जनवरी आया है तो हमारी लाइफ बदल जाएगी, हमारी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक मीथ रहता है कि भाई नए साल से शुरुआत करेंगे, हर किसी के दिमाग में ये एक मीथ बैठा रहता है कि नए साल से शुरू करेंगे तो अच्छी होगी चीजें, राइट। बट अनलेस एंड अनटिल जब तक आप कुछ काम नहीं करोगे, कुछ भी चीजें वर्कआउट नहीं होने वाली। लाइफ डिसीजन डिसिप्लिन एंड डेली एक्शन से बदलती है, ना कि जनवरी एंड दिसंबर, मतलब इस टाइम पीरियड में नहीं बदलती। अगर फॉर एग्जाम्पल आप पूरा साल कुछ चीजें कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चलो आपने प्लानिंग की प्रॉपरली कि हाँ मुझे इस महीने इतना इतना काम करना है, ये चीजें अचीव करनी है, आपने प्रॉपर प्लानिंग की, सारा कुछ रोड मैप आपके पास है। बट जब तक आप उस रोड मैप को फॉलो नहीं करोगे, गाइस प्लीज, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी कुछ क्वेश्चन होंगे वो एंड में हम सॉल्व करेंगे। सो प्लीज चैट बॉक्स में वो चीजें मत पूछना जो सेशन के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस हम एट द एंड सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। ओके। सो हमें फॉर एग्जांपल आपने पूरे साल का प्रॉपर रोड मैप बना लिया, आपने विजन बोर्ड बना लिया, आपने सारी चीजें प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में बना ली। बट आप अगर उन चीजों के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, आपने एक दिन काम किया, आपने एक हफ्ता काम किया, चलो आपने 10 दिन काम किया, बट व्हाट अबाउट उसके बाद का टाइम? उसके बाद आप क्या कर रहे हो? हम बहुत जोश में आके सारी प्लानिंग करते हैं, बट एग्जीक्यूट जब करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। डिसिप्लिन वहां पे हम नहीं दिखाते, हम बस सोचते हैं चीजें, उसके ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि भाई मैंने सोच लिया तो मैनिफेस्ट हो जाएगी चीजें एंड अपने आप अचीव हो जाएगी। बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी बात है। हम बस बस प्लानिंग करते हैं, उसके ऊपर जब तक काम नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सो आपकी लाइफ तब बदलेगी जब आप कुछ डिसीजन लोगे, जब आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे एंड डेली एक्शंस लोगे, डेली वो चीजें करते रहोगे, तब आपकी लाइफ बदल जाएगी, ठीक है। सो अगर आपने कुछ प्लान किया है, आपने कुछ भी मतलब आपके जो भी विजन बोर्ड वगैरह हो सकता है, वॉट एवर इट इज, अगर आपने सारी चीजें बनाई हैं, तो सिर्फ उसको बना के मत रखो, वॉल पे लगा के मत रखो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। वो चीज अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें दिमाग में फिट करके रखो एंड उसके अकॉर्डिंग काम करो। नो मैटर आपका दिन कितना भी बुरा जा रहा हो, या फिर आपके पास कितना भी एक्स्ट्रा बाकी का काम आया हो, बट जो आपका दिन का काम है यू हैव टू डू डू दैट, अगर आपको वो चीजें अचीव करनी है तो, ठीक है। बाकी ये देखो, आप लोगों को भी पता है अगर आप प्रॉपरली सारी चीजें नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे एक एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस में सब्जेक्ट रहते हैं, राइट। अगर एक सब्जेक्ट में भी हमारे कम मार्क आ गए तो हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट आने वाला है, जो भी हमारा परसेंटेज कैलकुलेट होने वाला है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। 100% पड़ेगा इफेक्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल कॉलेजेस में प्रोजेक्ट्स रहते हैं, लाइक जो भी लोग ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा, तो हमें ग्रुप वाइज प्रोजेक्ट मिलते हैं, हमें वहां पे प्रेजेंट करनी पड़ती है चीजें। बट फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में से बस एक ही इंसान वो सारी चीजें बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है अपने प्रोजेक्ट को, तो क्या उस पर्टिकुलर ग्रुप को सारे लोगों को सेम मार्क्स मिलेंगे?
नहीं मिलेंगे, राइट? तो वो कुछ मतलब ही नहीं बनता उस बात का। इन सेम वे आप बस सोचो मत, सारी चीजों के ऊपर काम करो जो जरूरी है ग्रो करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं माइंड शिफ्ट। अभी हम पहले तो ये समझ लेते हैं एवरेज माइंडसेट होता क्या है। हम अक्सर ये करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कुछ भी काम करना है हमें, हम सोचते हैं कि हाँ मुझे आज ये करना है, हम टू डू लिस्ट वगैरह बनाते हैं प्रॉपरली कि हाँ मुझे दिन के ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है आज। हमारे दिमाग में एक एवरेज माइंडसेट वाले जो लोग रहते हैं उनके दिमाग में ये आता है कि अभी तो मेरा मूड नहीं है, मैं कल करूंगा, परसों करूंगी, रात को कर लूंगी ये काम, कल मॉर्निंग में कर लूंगी। हम ये डिले करते चीजें। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो वो, फॉर एग्जाम्पल अब अगर आज अभी वो काम आप नहीं कर रहे हो, आप बस प्रोक्रास्टिनेट करते जा रहे हो चीजों को, तो वो आज क्या कल क्या आप कभी भी वो काम नहीं करोगे। अगर आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा है तो उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करो। मैंने एक बार सुना था, एक बात मैंने सुनी थी, एंड ये रियलिटी है वैसे तो। जब हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आता है हम सोचते हैं कि यार नहीं, मुझे इस तरीके से काम करना है, मुझे ये चीज इस वे में करनी चाहिए, या फिर मुझे कंटेंट इस तरीके से शूट करना चाहिए, मुझे स्क्रिप्ट इस तरीके से रेडी करनी चाहिए। जब भी हम ये चीजें सोचते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं करते, उनके ऊपर काम नहीं करते, वो इम्प्लीमेंट नहीं करते एक हिसाब से, तभी हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि यार हमारे ही टाइप का एक दूसरा इंसान आता है जो वो सेम चीज करता है। अभी वो क्यों हुआ? आपने प्रोकास्टिनेट किया इसलिए आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अभी बहुत लोग इस चीज से तो रिलेट कर ही लेंगे, आप अफिलिएट करते हो, आप में से सब लोग अफिलिएट करते हैं, ठीक है। कुछ लोग फ्रीलांसिंग भी करते होंगे बट एक जो रेशियो ज्यादा है वो अफिलिएट वालों का है। आप अफिलिएट करते हो, आपको लगता है कि यार ये तो मेरे पीछे से आया था, ये इंसान मेरे पीछे से आया था, इसने मेरे बाद एनरोल किया था, बट फिर भी ये मेरे से आगे कैसे निकल रहा है, मेरे से ज्यादा कैसे कमा रहा है, मेरे से ज्यादा ग्रो कैसे कर रहा है। या आप लोगों को लगता है ना ये यार मैम इसने तो मेरे बाद एनरोल किया था बट इसकी इनकम हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है। ये आता है हर किसी के दिमाग में, राइट? द रीजन इज जो चीजें आपको सिखाई जा रही वही सेम उस पर्सन को सिखाई जा रही है। बस डिफरेंस ये है कि वो इंसान वो सारी चीजें फॉलो कर रहा है एंड आप बस दिमाग में स्टोर करके रख रहे हो, उसका यूज नहीं कर रहे हो। जब आप उस चीजों का यूज नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उसके ऊपर काम नहीं करोगे, रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपके पास आइडियाज आ रही है ना तो जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। प्रोकास्टिनेट मत करो चीजों को। अगर आप ये बोल रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, यार क्या करते क्या हो आप लोग दिन भर? बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ रहती है बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है। गाइस अगर आप, मैं बाकी किसी का भी एग्जांपल नहीं देने जाऊंगी, हमारे ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी इसी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर मैनेज कर रहे हैं, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, एंड स्टिल वो काम कर रहे हैं, मतलब घर का सारा काम करना है उनको, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मैनेज करनी है, बट स्टिल दे आर वर्किंग, दे आर जनरेटिंग गुड प्रॉफिट। एंड आप ये रीजन दे रहे हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। सी, टाइम होता है नहीं होता आई डोंट नो, बट अगर उसको आपको प्रॉपरली मैनेज करना आ गया, आपका आपके दिमाग में एक गोल सेट है कि नहीं मुझे ये चीज अचीव करनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंसान उस चीज के पीछे तभी भागता है जब उसको उस चीज की जरूरत हो, उसको उस चीज का इम्पोर्टेंस पता हो। अगर आपको आपके गोल का इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, लेकिन क्यों कमाना है, क्यों जरूरी है मुझे 1 लाख रुपए महीना, मुझे अगले हफ्ते मतलब एक वीक के अंदर 20,000 रुपए कमाने, क्या करूंगी मैं 20,000 का? वो जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा ना तब तक वो चीज आप अचीव नहीं करोगे। वी ऑलवेज से कि मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप आपके गोल के बारे में, आपको जो भी कुछ अचीव करना है उसके बारे में आप क्लियर हो। अगर आपके पास प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है तो आप वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो टाइम नहीं है ये कोई रीजन नहीं है, अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज करोगे ना, अगर आपके लिए आपका गोल एक प्रायोरिटी है, आपका काम आपके लिए प्रायोरिटी है, तो आप एट एनी कॉस्ट एनी हाउ आप उसके लिए टाइम निकाल ही दोगे। पास रहते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं इस टाइप का कंटेंट डालूंगी, मैं काम करूंगी, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, एक्चुअली मराठी में थी वो रील, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ उसका मतलब क्या था। कि हम लोग, हमारे हमारे पास ये देखो, भगवान हमें रोज एक अपॉर्चुनिटी देता है खुद को इम्प्लीमेंट, मतलब खुद को अपग्रेड करने की, खुद को बदलने की, एंड हमारी लाइफ को बदलने की, ट्रांसफॉर्म करने की।
बट हम लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही खो देते हैं बस ये सोच के कि मेरे आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर मैंने ये किया तो। कितने लोगों के साथ ये चीज हुई है कि आपने ये मतलब कुछ भी ट्राई नहीं किया जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में ये थॉट आया कि यार लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये करूंगी तो। कितने लोगों के साथ ये हुआ है। मी ओके। और ठीक है। ओके। ओके बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं। ओके ठीक है। ये देखो मैं सच बता दूं मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देती हूँ। जब मैंने लॉकडाउन से ये वर्क करी मतलब लाइक इस इंडस्ट्री में पर्टिकुलर मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं लॉकडाउन से हूँ। लॉकडाउन से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा था सेकेंड सेमिस्टर। एंड उस दौरान मुझे इसके पहले पता चला था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मैंने वहां पे भी ट्राई किया था 7 to 8 मंथ समथिंग बट मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था। उसके बाद मैंने ऑफिशियली अफिलिएट करना शुरू किया इंस्टाग्राम पे कंटेंट वगैरह डालना शुरू किया इंस्टाग्राम पे स्टेटस स्टोरीज एंड वो सारी चीजें। जब मैंने काम शुरू किया था मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे जो मुझे बोलते थे कि यार संचिता तू इस चीजों में मत जा। इसमें तेरा कुछ नहीं होने वाला है तू स्टडीज के ऊपर ध्यान दे। इवन मेरे रिलेटिव्स ने भी मेरे बारे में बहुत सारी निगेटिविटी स्प्रेड की थी जिसकी वजह से बहुत सारे रिलेशन हमारे खराब हो गए थे। तो भाई अगर मैं उस टाइम पे उन लोगों के बारे में सोचती कि यार नहीं इनको बुरा लग रहा है मैं ये काम कर रही हूँ एंड अगर मैं वहां पे छोड़ देती इस काम को तो क्या मैं आज यहाँ पे होती। क्या मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस होता जो आज मैं इतना अच्छे से आप लोगों को ट्रेन कर पा रही हूँ। एक टाइम था मतलब एकदम इनिशियली मैं ना ही किसी से इसे नजरें मिला के बात कर पा रही थी। नहीं कर पाती थी मैं। बट आज मैं यहाँ पे ट्रेन कर रही हूँ लोगों को। कैन यू सी दिस मैसिव चेंज। वो किस वजह से मैंने उन लोगों की नहीं सुनी इवन मैंने घर वालों की भी नहीं सुनी मेरे घर वालों ने भी मुझे बोला था कि संचिता मत करिए ये सारी चीजें। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में नहीं किया था पुश नहीं दिया था मुझे सपोर्ट। बट अगर मैं उस टाइम पे बस यही सोचती कि यार इनको बुरा लग रहा है मैं नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। सी लोग आते हैं लोग जाते हैं वो तो लाइफ का फंडा है एंड शो मस्ट बी गॉन। तो भाई मत सोचो लोगों की। अगर आप एक कंटेंट डालने से पहले ये सोच रहे हो कि मैं अगर कंटेंट डालूंगी तो ये मेरे बारे में ये सोचेंगे वो सोचेंगे। भाई क्या पता वो एक रील आपकी पूरी लाइफ बदल दे। क्या पता वो एक रील डालने से आपकी पूरी लाइफ बदल जाए। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा ना जो मीम्स वायरल हो जाती है। आउट ऑफ नोवेयर एक आध रील हमारे सामने आ जाती बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने देखे होंगे राइट। उनकी लाइफ क्यों बदली। भाई जिसके अंदर ये होता है ना कि यार मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचे। ये स्पिरिट जिसके अंदर होता है ना उसको लाइफ में ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड आपके अंदर बस ये एक फैक्टर आ जाए। क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला आपको बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक कि हम लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे मौके इस वजह से खो बैठते हैं कि हमें अक्सर ये दिमाग में आता है कि लोग क्या सोचेंगे। सिंपली अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं आपको आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो सिंपली उन लोगों को ब्लॉक कर दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सच बताने जाए ना तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वो बस हमारे दिमाग में एक बचपन से हमारे दिमाग में वो चीज डाली है गई है कि यार तू ये मत कर। अगर तू इस तरीके से बिहेव करेगी ये चीज करेगी तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। चार लोग क्या सोचेंगे ये वो। बट एक्चुअल में आज किसी के पास है क्या इतना टाइम जो कि आपके लाइफ में आके देखे कि भाई ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। यार अपना काम करो ना यार। जिस काम से तुम्हारे घर में पैसा आने वाला है जिस काम से आपका आपकी लाइफ बदलने वाली है आपके घर वाले खुश रहने वाले हैं उस काम को करो। उस काम से प्यार करो। एंड वही काम करो जिससे आपको प्यार है। अगर आप आज ये काम कर रहे हो इट मीन्स आपको भगवान ने वो सिग्नल दिया है कहीं ना कहीं। ये चीज आपके लिए बनी है दैट इज वाई यू आर डूइंग दिस राइट। तो मत सोचो लोग क्या कहेंगे क्योंकि यार वो तो फिर लोगों का काम ही है ना सोचना। अगर हमारे बारे में लोग नहीं सोचेंगे तो हमें मोटिवेशन कहाँ से आएगा राइट। एंड एक और बात लोग उन्हीं के बारे में सोचते हैं जिनके अंदर कुछ रहता है पोटेंशियल कर दिखाने का। अब मुझे एक बात बता दो। एक छोटा बच्चा है एंड वो कुछ बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल
मी नो। एक सेकेंड। आवाज आ रही है? लेट मी नो गाइस। गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? लेट मी नो। गाइस, आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में बता देना। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। आई नो आज के सेशन में बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? आई थिंक सो दिख रही है, राइट? ठीक है। ऑल राइट, सो हम थे, कौन से पॉइंट पे थे हम लोग? माइंडसेट शिफ्ट। तो अगर आप लोग इस तरीके से, इस वे में सोच रहे हो, तो आपको आपका माइंडसेट, मतलब आपका सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
अभी हम ये समझ लेते हैं कि ग्रोथ एंड फैबुलस माइंडसेट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मूड नहीं है काम करने का, बट स्टिल यू हैव टू डू दैट, क्योंकि डिसिप्लिन मैटर करता है। आपने जो खुद को एक शब्द दिया है कि भाई नहीं मुझे करना है तो करना है, खुद को जो एक वादा दिया है आपने, कमिटमेंट दी है, वो आपको फुलफिल करनी है। इन द सेम वे, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई नहीं, इस इंसान को मैंने ये काम दिया है, तो ये आज के आज कंप्लीट होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका ग्रोथ एडिक्टेड का पे आउट है, हमारे 2 दिन फिक्स रहते हैं, वेनेसडे एंड सैटरडे, राइट। अगर उस दिन आपको पे आउट नहीं आया तो आपको डर लगता है, या फिर आपको लगता है कि यार पे आउट नहीं आया, पे आउट नहीं आया। तो वो जो 2 दिन है वो आपके लिए मैटर करते हैं, राइट, पे आउट के लिए। तो अगर आपका मूड नहीं है तो भी आपको काम करना है, क्योंकि आपका जो गोल है उसको मेहनत लगेगी, उसको डिसिप्लिन लगेगा। अगर आप डिसिप्लिन के साथ डेली बेसिस पे आपको 1% बेटर बनते जाना है। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई आज आप कुछ चीजें सीख रहे हो तो आज के आज ही सारा कुछ आप आपको मिल ही जाए, या फिर आज के आज ही आप एक दिन के अंदर ही खुद को बदल जाओ। दिस इज नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। बट अगर आप खुद को डेली बेसिस पे बस 1% भी बदल रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। बस आपको कुछ नई चीजें सीखती रहनी है, इम्प्लीमेंट करती रहनी है। एंड जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था, एवरेज माइंडसेट रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट आपको टाइम निकालना पड़ता है, टाइम बनाया जाता है। लोग क्या कहेंगे वो आपको नहीं सोचना है। लोग बाद में कहेंगे कि भाई इसने कर दिखाया। जो आज लोग आपको बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है कि लोग क्या कहेंगे एंड ऑल, वही आपको बाद में आके बोलेंगे कि कैसे किया। वही आपको बाद में बोलेंगे आके कि कैसे किया। सो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। अभी पहली बात, सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन का वेट में नहीं रहते हैं, वो डिसिप्लिन से मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि मैम मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है काम करने का, मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील हो रहा है। आपको लगता है कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी आज के लेवल पे लोग हैं, वो मोटिवेशन के ऊपर जी रहे, क्या अरे नहीं मुझे तो आज बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील हो रहा है, मैं यूट्यूब पे जाके एक मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ संदीप माहेश्वरी जी का, तो मुझे एकदम मोटिवेटेड फील हो जाएगा। आपको लगता है ये चीज होती होगी? कितना भी डिमोटिवेट हो जाओ, आप कितना भी लो फील करो, बट आपको आज का जो काम है, आपके जो डेली टास्क है, वो कंप्लीट करने ही करने हैं। जब आपके दिमाग जब आप आपके दिमाग में ये चीज फिट नहीं करके रखोगे, तब तक आप नहीं अचीव करोगे चीजें। तो मोटिवेशन तो भाई, फॉर एग्जांपल मुझे अभी डिमोटिवेट फील हो रहा है, मैं यूट्यूब पे जाऊंगी, सर्च करूंगी कि लाइक आई एम फीलिंग डिमोटिवेटिंग, सजेस्ट मी सम गुड मोटिवेशनल वीडियो, फिर आज पूरे दिन के लिए रहेगा, बट व्हाट अबाउट टुमारो? अगेन जाके मैं यूट्यूब पे वही वीडियो देख लूँ एंड वहां से मोटिवेशन कलेक्ट करती रहूंगी क्या? इसमें तो फिर हमारा कितना टाइम जाएगा ना, राइट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीज है? यहाँ तक चीजें क्लियर है? लेट मी नो। यहाँ तक क्लियर है गाइस? चैट बॉक्स में एक बार ही बता दो। क्लियर है यहाँ तक? आई एम नॉट एबल टू सी योर चैट। एक सेकंड। क्लियर है? ओके ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गाइस मैं 3 फोनों से आज मीटिंग ले रही हूँ, आई डोंट नो ये क्या इशू चल रहा है। ठीक है। ओके। सो अभी हम थोड़ा सा कुछ ऐसे चीजों के बारे में जान लेते हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे पर्सनालिटीज की जो लर्निंग्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं अभी। आप कितने लोग, आप सभी लोग धीरू भाई अंबानी जी, राइट? ठीक है। ठीक है। अब ये देखो, उनकी एक लर्निंग है कि आपका बैकग्राउंड आपको, मतलब उनकी ओवरऑल जर्नी से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि आपका बैकग्राउंड आपको कभी भी डिफाइन नहीं करता, आपका माइंडसेट आपको डिफाइन करता है। कितने लोग इनके बारे में चीजें जानते हैं? मुझे एक बार बता सकते हो उनकी जो भी जर्नी रही है या फिर उनका जो भी कुछ बैकग्राउंड रहा है?
कितने लोगों को पता है? ओके, पता है, ठीक है, ग्रेट। जस्ट अ मिनट। ठीक है। इनको भी पता है, अच्छी बात है, बट स्टिल मैं आप लोगों को एक बार ही बता देती हूँ। धीरू यमन पेट्रोल पंप पे काम किया था, अटेंडेंट की जॉब की थी, ठीक है। उनका कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, ना ही कुछ फंडिंग थी उनके पास बेसिकली। यमन में काम करते हुए उन्होंने देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, ये सारी चीजें उन्होंने नजर की। तब उनका माइंडसेट क्लियर हुआ, उनको एक चीज रियलाइज हुई कि मुझे सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, कुछ बड़ा क्रिएट करना है जिसके लिए मैं बना हूं। उनके अंदर एक सेल्फ बिलीव था कि मैं छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बना, अगर मुझे कुछ करना है तो मैं बड़ा करूंगा, जो जो भी है। अभी इंडिया आकर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस स्टार्ट किया था। लोग उन पे ऊपर हंस रहे थे, ये सोच के कि ये आदमी बहुत बड़े सपने देखता है। उनके पास भी रिसोर्सेस नहीं थे, उनके पास भी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, बट एक सेल्फ बिलीव था जो कि स्ट्रांग बिलीव था। एंड उनका एक विजन जो था वो लॉन्ग टर्म विजन था। तो कंपनी से इंडिया बना ली। यहां से हमें एक चीज समझ आ जाती है। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, मेरा बैकग्राउंड इतना कुछ खास नहीं है, मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, मेरे घर वाले मुझे ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं करते। अगर मैं सारा कुछ संभाल लूंगा, इसी में ही यू नो सब कुछ मैनेज कर लूंगा करके आप उस लेवल पे सोचो, या फिर वो सारी चीजें आप कर लो। बट जो आपका पोटेंशियल है, इनर पोटेंशियल, आप सबको पता होता है कि मैं किस लेवल पे अचीव कर सकता हूँ चीजें। उसको पहचानना बहुत बड़ी बात होती है। एंड जो इंसान उस चीज को पहचान लेता है, वो फिर उसको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही बात है कि आपका बैकग्राउंड आपको डिफाइन नहीं करता, आपका माइंडसेट आपको डिफाइन करता है। समझ आ रही है बात? समझ आ रहा है सबको? दूसरा यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ओपरा। एक सेकेंड। ओपरा विनफ्रे। कितने लोग जानते हैं इनको? कितने लोग जानते हैं इनको? मैनू, कितने लोग जानते हैं गाइज? नहीं जानते, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, नो इश्यूज। ओके, सो बेसिकली ये एक एक्ट्रेस है, अमेरिकन एक्ट्रेस है, एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर है, एक्ट्रेस है, ऑथर है, मीडिया प्रोप्रीटर है, बहुत सारी चीजें हैं इनकी। अगर मैं आपको जर्नी बता दूं तो जब उन्होंने टेलीविजन में स्टार्ट किया था, तब उनको ये बोला गया था कि यू आर नॉट गुड फिट फॉर टेलीविजन, आप टेलीविजन के लिए नहीं बने हो। एंड टॉक शो है जिसकी वो होस्ट है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड, लाइक ग्लोबली, ये वन ऑफ द मोस्ट, पूरी दुनिया में। एंड इनको ब्लैक वुमेन से जाना जाता है। मतलब इनको स्टार्टिंग में रिजेक्ट किया गया था कि आप टेलीविजन के लिए नहीं बने हो, बट वो आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड, लाइक ग्लोबली, वन ऑफ द रिचेस्ट फीमेल एक्ट्रेस, जो कि एक प्रोड्यूसर भी है। उनको ये भी बोला जाता है क्वीन ऑफ ऑल मीडिया। जो लोग अपने दर्द को समझ लेते हैं ना, वही लोग दुनिया को इंस्पायर करते हैं। अभी जब उनको स्टार्टिंग में
यार नहीं, मेरे मेरे बस की नहीं है। मतलब हमें अक्सर लगता है ना कि अगर हमें एक बार रिजेक्शन मिल जाता है तो हम लोग उसी को रियलिटी मान के बैठ जाते हैं कि नहीं, ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, तो मैं ये नहीं करूंगी एंड ऑल, राइट। बट अगर उन्होंने उस टाइम पे यही सोचा होता कि मुझे रिजेक्शन मिला है तो आई एम नॉट मेड फॉर दिस थिंग, अगर उन्होंने ये सोचा होता तो क्या वो आज पूरे ग्लोबली मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट एक्ट्रेस बन पाती? नहीं बन पाती, राइट। अभी जब उनको ये रिजेक्शन मिला था उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो खुद को विक्टिम माने या फिर अपने पेन को पर्पस बनाए। एंड जो लोग ये चीज करते हैं ना कि अपना जो पेन रहता है कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक ड्रॉबैक है या फिर ये मेरा एक फ्लॉ है, एंड अगर मैं इस चीज को अपना व्हाट वी कैन से यही रियलिटी मानती हूँ एंड वहीं पे वो चीज छोड़ देती हूँ, तो क्या मैं आगे कभी ग्रो कर पाऊंगी? मेरा माइंडसेट अगर फॉर एग्जाम्पल उसी एक पॉइंट पे स्टक है तो क्या मैं आगे ग्रो कर पाऊंगी? नहीं। बट अगर मैंने उस पॉइंट को, मेरा जो भी एक फ्लॉ है, उसको अगर मैंने मेरा एक पर्पस बना लिया कि नहीं मुझे इसके लिए काम करना है, ये चीज सुधारने के लिए काम करना है, तो मैं वहां से मेरी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, राइट। अभी उन्होंने सारी चीजें सिलेक्ट कर ली, लाइक उन्होंने अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर लिया, उन्होंने पॉजिटिविटी पे काम कर लिया, उन्होंने अफर्मेशंस, ये सारी चीजों के ऊपर उन्होंने काम कर लिया। एंड आज के टाइम पे जो भी आज वो है वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो जो लोग अपने दर्द को समझ लेते हैं ना वही लोग दुनिया को इंस्पायर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग अक्सर हमारा दर्द, लाइक हमारा हमारी जर्नी हम लोग भूल जाते हैं कि मैं कहाँ से आई हूं, मैं कहाँ तक पहुंच गई, ये बहुत ज्यादा भूल जाते हैं। जब आपको आपका जो एक लोएस्ट फेज रहता है उसकी जब आपको एक वैल्यू पता हो जाती ना, तो वहां से आप बहुत कुछ ग्रो भी कर सकते हो एंड लोगों को, बाकी आप जैसे लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हो आप। समझ आ रही है बात? तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं MS धोनी। जो उनका क्या खास था, क्या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, रेलवे में TC की उन्होंने जॉब की थी, बट आज वो क्या है आप सभी को पता है। तो भाई रिजल्ट पे नहीं, प्रोसेस पे फोकस करो। रिजल्ट तो आउटकम है ना। जब तक आप कुछ इनपुट नहीं डालोगे, आपके एंड से कुछ एफर्ट्स नहीं डालोगे, तब तक आपको आउटपुट कहाँ से मिलेगा? लेट मी नो। नहीं मिलेगा, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आ रही है चीजें? JK राउलिंग, एक सिंगल मदर, फाइनेंशियल स्ट्रगल, डिप्रेशन, सारी चीजें। उनको भी जब उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी उनको 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। उनको 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। बट उनका एक बिलीव था कि भाई जो भी है उनको करना है। एंड पहली बात तो आज के टाइम पे वो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑथर है। हैरी पॉटर सब लोगों को पता है, राइट। शी इज द ऑथर, रिचेस्ट ऑथर, फीमेल ऑथर, वो सिंगल मदर है। सी आपके पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, बट उस प्रॉब्लम को आप आपका एक रीजन बना दो कि नहीं ये प्रॉब्लम है, ये मेरा एक रीजन है जिसको लेकर मुझे आगे बढ़ना है, इसके ऊपर मुझे काम करना है। एंड यही एक एग्जाम्पल में खुद को साबित कर दिखा सकती हूँ कि भाई नहीं, मैं इस फेज से आ चुकी हूँ। कंफर्मेशन होता है आपको। हमें बहुत बार, अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि आप सभी लोग अफिलिएट करते हो, हमें लगता है कि यार मुझे तो रिजेक्शन मिल गया, मुझे लीड ने मना कर दिया, मुझे नहीं स्टार्ट करना है एंड ऑल, लीड बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे स्टार्ट नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड ऑल। बट उस रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि वो लीड आपकी बेस्ट आपके स्टेटस थ्रू, फॉलोअप के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है कभी ना कभी। तो ये सारी लर्निंग है जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसके ऊपर आपको काम करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? लेट मी नो गाइस। मी नो कि आप लोगों को क्लियर हुई चीजें। ठीक है, ग्रेट। ओके, सो अभी हम बात करेंगे डेली माइंड रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशन एंड पॉजिटिविटी के बारे में। अभी आपको कुछ चीजें करनी जो डेली बेसिस पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट आपको वो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प रखेगी, ठीक है, हेल्प करेगी।
फर्स्ट रिचुअल रहेगा 5 से 10 मिनट जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो माइंडसेट रिसेट करना है। माइंडसेट रिसेट करना है। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि उठते ही हम फोन देखते हैं कि भाई हम लोग उठे हमारे साइड में ही बेड पे फोन पड़ा रहता है। हम देखते हैं कि अरे वाह मुझे इनका मैसेज आया कि हाँ ये आज एनरोल करने वाली है, मुझे इतनी लीड्स आ गई, ये हो आपकी पर्सनल लाइफ जो भी हो वॉट एवर इट इज। हम उठते ही फोन देखते हैं, हम रील स्क्रॉल करते हैं। भाई जब आपकी मॉर्निंग की शुरुआत ही इतने सारे थॉट से, इतने सारे अजीब अजीब तरीके के विचारों से शुरुआत हो रही है, आपका दिन कैसे अच्छे से बीत जाएगा। आपको उठते ही बिल्कुल भी फोन यूज नहीं करना, एटलीस्ट 1 घंटा। 1 घंटा फोन यूज नहीं करना है आपको। अब क्या करना है उस टाइम पे, आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो सबसे पहले आपको 5 ब्रीथ लेनी है, डीप ब्रीदिंग। आप उसमें जो भी आपको लगे, मतलब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस भी बोल सकते हो। आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आपके पास में कुछ गार्डन वगैरह वहां पे आप मॉर्निंग वॉक करके आ सकते हो। उठते वार्म वाटर पी लो। उससे आपका माइंड एकदम सी, आपकी जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है ना वो बहुत स्लो होनी चाहिए। जितनी ज्यादा स्लो आपकी मॉर्निंग की शुरुआत होगी ना उतना बेस्ट आपको लगेगा, आपका माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश रहेगा पूरे दिन। बट अगर आपकी मॉर्निंग की शुरुआत ही उठते ही एकदम सारे कामों से शुरुआत हो रही है तो फिर कुछ मतलब नहीं बनता। आप आपके माइंड को टाइम तो दो ना सारी चीजें प्रोसेस करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में हजारों विचार आते हैं पूरे दिन में, कितने सारे विचार आते हैं। भाई वो सारी चीजें, जब आपके दिन की शुरुआत एकदम पॉजिटिविटी से हो रही है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल रहे हो, आप कुछ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर ये सारी चीजें आपके दिन के शुरुआत में, मतलब जो मॉर्निंग का टाइम रहता है उसमें इन्वॉल्व है, उसमें अगर आप ये चीजें इंक्लूड करोगे तो आपका पूरा दिन फिर प्रोडक्टिव जाएगा। बट नहीं, हम तो हमें जिसके रिप्लाई करने, किसी की स्टोरीज देखनी, ये करना है वो करना है, ये नहीं करनी। आप खुद से बोलो कि मैं कैपेबल हूँ, आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव होगा, मैं कंसिस्टेंट रहूंगी, जो आपको पूरे दिन में अचीव करना है। अब मैं वो भी बोलूंगी मॉर्निंग की शुरुआत शुरू मतलब प्रॉपरली करने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। बट जब आप ये सारी चीजें आपके माइंड को एक सिग्नल देते हो, ये चीजें आप बोल बोल देते हो, तो आपके माइंड को लगेगा कि हाँ। एंड जो भी हम बोलते हैं ना वो यूनिवर्स सोच सुनता है चीजें। आप सभी को पता है वो चीज, राइट। यूनिवर्स सारा कुछ सुनता है। अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हो तो यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ यार ये, इसको हमें देना पड़ेगा, इसको इसका दिन प्रोडक्टिव बनाना है तो हमें प्रॉपरली सारी चीजें इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यूनिवर्स सुनता है, यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करता है, बस आपको यूनिवर्स से मांगना आना चाहिए। आपको पॉजिटिव रहना है एवरी टाइम, भले कितना भी निगेटिव फेस चल रहा हो आपकी लाइफ में। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड सुबह सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आप दिन में ये सारी, सॉरी मॉर्निंग में ये सारी चीजें कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा आपको ग्रो करने में, आपको, आपका जो मेंटली आपको स्टेबल रखने में। क्योंकि मॉर्निंग में हमारा जो माइंड रहता है, सबकॉन्शियस माइंड, वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है। उसके बाद आता है विजुअलाइजेशन एंड नाइट रूटीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, मॉर्निंग में जैसे आप उठोगे, विजुअलाइज करनी है आपको चीजें कैसे, आंख बंद करो, इमेजिन करो। मतलब मैंने यहाँ पे बस एग्जांपल दिए हैं, आप आपके अकॉर्डिंग जो भी कुछ आपको विजुअलाइज करना है आप कर सकते हो। आपके जो भी कुछ सपने हैं, आपको जो भी कुछ चीजें अचीव करनी है वो आप विजुअलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, लोग मेरी वैल्यू करते हैं, मैं इस लेवल पे ग्रो कर रही हूँ, मैं ये चीजें अचीव कर रही हूँ। आप जब ये विजुअलाइज करोगे, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि किसी का एक सपना है कि खुद का घर लेना है। जब आप वो चीज से, फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखें एकदम बंद है, शांत है एकदम जगह, कहीं से भी कुछ भी आवाज नहीं आ रही, एंड आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार मुझे घर लेना है, मैंने मेरा पहला घर लिया, उसकी पूजा हो रही है, मैं ये सारी सारी चीजें इस तरीके से इंटीरियर सारा कुछ बना लूंगी, मेरे घर के बाहर इस तरीके से गार्डन में बना लूंगी, फर्स्ट फ्लोर पे ये होगा, सेकंड फ्लोर पे ये होगा, मतलब जिस तरीके से आपको वो चीजें चाहिए ना उस तरीके से आप विजुअलाइज करना शुरू करो, उतनी जल्दी वो चीजें आप अचीव कर लोगे। एंड जितना ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक रहोगे आपके गोल के बारे में, इवन तो आपको एक गाड़ी लेनी है तो कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी कंपनी की लेनी है, उसमें कौन सा मॉडल लेना है, कौन से कलर की होनी चाहिए, काम करता है। अगर आप कंफ्यूज हो कि नहीं बस मुझे गाड़ी चाहिए,
आपको यूनिवर्स अल्टो दे देगा, आप खुश रहोगे उसमें? आपको चाहिए बीएमडब्ल्यू, आपको चाहिए मर्सिडीज, बट आपको मिल रही है अल्टो। तो जितना ज्यादा आप आपके गोल को लेकर स्पेसिफिक रहोगे, जितना ज्यादा आप मतलब उलझना नहीं है, आपको प्रॉपर स्पेसिफिक रहो कि हाँ ये पॉइंट्स नोट डाउन करके रखो कि हाँ मुझे ये चाहिए, इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से वो चीजें होनी चाहिए, उतना ज्यादा जल्दी से जल्दी आप मैनिफेस्ट कर लोगे वो चीजें। माइंड पहले बिलीव करता है, फिर उसको लाइफ फॉलो करके। जब तक आप खुद उस चीज के ऊपर भरोसा नहीं करोगे कि मैं इसको अचीव करने के लिए वर्थ इट हूँ, कैपेबल हूँ, तब तक आपको वो चीज नहीं मिलेगी। अगर आपको चाहिए कमाए, बट आप खुद को ये मान ही नहीं रहे कि भाई मैं ये अचीव कर सकता हूँ, आपके दिमाग में सो ब्लॉकेज आ रहे हैं कि यार ये कैसे होगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत हार्ड है, ये बहुत मुश्किल है, ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे तो कंटेंट ही वायरल नहीं जा रहे, मेरे पास तो लीड्स ही नहीं आ रही है, तो मैं 1 लाख रुपए कैसे कमाऊंगी? जब तक आपके दिमाग से ये जो ब्लॉकेजेस है ये हट नहीं जाएंगे, तब तक आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आपका माइंड उस चीज के ऊपर बिलीव करता है ना, तभी यूनिवर्स भी आपको देता है। अब अगर आप बस बोलने के लिए बोल रहे हो बट अंदर से आपको निगेटिव फीलिंग आ रही है कि नहीं यार ये कैसे होगा, एंड ऑल, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो यूनिवर्स आपको नहीं देगा चीजें। आपको पहले खुद के ऊपर बिलीव करना है, माइंड को आपका उस वे में ट्रेन करना है कि आपका माइंड उस चीज के ऊपर बिलीव करे, फिर उसको लाइफ आपकी फॉलो करेगी। ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया विजुअलाइजेशन तक? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। समझ आ रही है गाइस चीजें? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। समझ आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? टाइप टाइप टाइप। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, ग्रेट, ओके। ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, आपको अगर मॉर्निंग की शुरुआत आपकी अच्छे से करनी है तो आपको पहले आपका नाइट रूटीन बदलना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपका नाइट रूटीन प्रॉपर आपने बना लिया तो आपका मॉर्निंग का शुरुआत बहुत अच्छे से। ओके। सो नाइट ग्रेटिट्यूड प्लस रिलीज, अभी ये होता क्या है इसको हम पहले समझ लेते हैं। मुझे एक बात बता दो, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ये पता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल चलो आपको अगले दिन मॉर्निंग में 7 बजे उठना है, बट आपको आदत नहीं है जल्दी उठने की। 7 तो चलो हर कोई उठ लेता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मॉर्निंग में 5 बजे उठना है, बट आपको आदत ही नहीं है, आप उठते हो रोज 8 बजे 9 बजे, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है अगले दिन प्रोडक्टिव रहने के लिए। अगर आपका दिन आपको प्रोडक्टिव बनाना है तो रात को सोने से पहले कुछ रिचुअल्स है जिसको आपको फॉलो करना है। सोने से पहले 5 चीजें लिखो या बोलो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। मैं 100% आपको रिकमेंड करूंगी, लिख लो। डेली बेसिस पे अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो ना, लिखते हो कि थैंक यू गॉड फॉर दिस थिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, थैंक यू गॉड आई एम डूइंग दिस, मतलब आज रहने के लिए घर मिल रहा है, आप 2 टाइम प्रॉपरली खा रहे हो, तो उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल रहना सीखो। क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीजें नहीं मिल रही है। अगर आपको मिल रही है तो उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो। हम लोग अक्सर कंप्लेंट करने में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है उसको हम गौर से देख ही नहीं पाते कि ये मेरे पास है। ग्रेटफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कुछ चीज कोई चीज तभी मैनिफेस्ट कर पाओगे ना जब आप चीजों के लिए ग्रेटफुल रहोगे। जो आपके पास है उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो यूनिवर्स आपको आगे नहीं देगा। क्योंकि यूनिवर्स को लगेगा कि भाई इसको तुम्हें कितना भी दे दो, बस इसको वैल्यू ही नहीं है उस चीज की। तो 5 चीजें लिखो जो भी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल। एक डायरी बना लो प्रॉपर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए। एक चीज लिखो जिसमें आपने क्या सीखा, आज आपको क्या सीख मिली, ये आप लिख सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? एंजाइटी कम हो जाती है, मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाता है। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स रहते हैं, जो भी आपको टेंशन रहता है, ओवर थिंकिंग आप करते हो, वो आपको कम करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि जब आप चीजें लिखते हो ना, आपके दिमाग में वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। एंड आप लिखने से आपके दिमाग में और भी ज्यादा हो जाती है वो। ठीक है? वर्क नाइट रूटीन,
अब उसमें क्या करना है आपको, ट्राई टू फिनिश योर डिनर बिफोर 2 आवर्स ऑफ स्लीप, मतलब सोने से 2 घंटे पहले एटलीस्ट आपका डिनर खत्म करो। हमें अक्सर अक्सर आदत होती है कि हम खाना खाते ही फिर 30-40 मिनट के अंदर सो जाते हैं। नहीं, ये नहीं करना है आपको। जो आप नाइट का डिनर लोगे, ऑब्वियस करो, जितना लाइट आपका खाना होगा रात का, उतना वो डाइजेशन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक है। सोने से पहले 30 मिनट्स पहले आपको कोई भी स्क्रीन यूज नहीं करनी है। मे बी इट्स लैपटॉप, आपका आईपैड हो सकता है, आपका फोन हो सकता है, वॉट एवर इट इज। आपको स्क्रीन नहीं यूज करनी है, टीवी भी नहीं देखनी है 30 मिनट्स पहले। एंड वो 30 मिनट में आप क्या करोगे, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस लिखोगे, मतलब करोगे उसमें। आप कुछ ब्रीथिंग कर सकते हो नॉर्मली, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। अगर मुझे एक बात बता दो, आप विजुअलाइज करोगे रात को कि यार ये मेरा सपना सच होने जा रहा है, मैं मेरी खुद की गाड़ी लेने जा रही हूँ, मेरी फैमिली के साथ जा रही हूँ वहां पे, मैं साइन करूँ सारे डॉक्यूमेंट्स पे, केक कटिंग हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, वो मैं कवर ऐसे निकाल रही हूँ गाड़ी का, मेरी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है, गाड़ी की पूजा हो रही है, हम गाड़ी से निकल के फिर मंदिर जा रहे हैं, वहां पे पूजा हो रही है। जब आप ये चीजें विजुअलाइज करोगे एंड उसके बाद आप जब सोओगे, तो मुझे बताओ आपके दिन, मतलब जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठोगे तो आपकी नहीं आ रही है, इसने बोला था स्टार्ट करना है बट अभी तक पेमेंट नहीं किया, कितने पॉजिटिविटी से आपके दिन की शुरुआत होगी। सोने से पहले आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, ये मैंने बताया है, इसके ऊपर काम करना है। मेक यूर टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट आपके पास बनी होनी चाहिए कि अगले दिन मुझे क्या क्या काम करने हैं। अक्सर, हाँ, बहुत लोग अभी ये बोलते थे ना कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं, या फिर दिन प्रोडक्टिव क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपके पास आपकी टू डू लिस्ट बनी हुई नहीं है। जब आपके पास आपकी टू डू लिस्ट बनी हुई रहेगी, तो फिर आपको पता है कि मुझे दिन में क्या करना है, कौन से काम मुझे कंप्लीट करना है, तो आप टाइम भी उसके अकॉर्डिंग फिर मैनेज कर पाओगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? लेट मी नो, क्लियर है यहाँ तक गाइस? ये पॉइंट क्लियर हो गया? नाइट रूटीन आपको कैसे क्या फॉलो करना है? गाइस आवाज कट हो रही है मेरी। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेट, ओके। Okay, so coming to the next point, how to make your February fabulous with growth addicted। पूछा था स्टार्टिंग में ही कितने सारे लोग नए हैं, तो बहुत सारे लोग नए हैं। अभी ग्रोथ एडिक्टेड में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको, आपके पास पता होनी चाहिए, कि आपको नॉलेज होना चाहिए उन चीजों का। पहली बात, ग्रोथ एडिक्टेड क्या है? कोई बता सकते हैं मुझे ग्रोथ एडिक्टेड क्या है? चलो हम जान लेते हैं आज कितने लोगों को पता है कि ग्रोथ एडिक्टेड क्या है। क्या है ग्रोथ एडिक्टेड? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, सबका बस एक ही आंसर आ रहा है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, स्किल सिखाता है, एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, सो सबका एक ही आंसर आ रहा है बेसिकली कि ग्रोथ एडिक्टेड इज एन एडटेक प्लेटफॉर्म जो हमें स्किल प्रोवाइड करता है, राइट? ओके। स्क्रीन, ओके, एक सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है राइट मेरी? ठीक है, ग्रेट, ओके। ओके, सो ग्रोथ एडिक्टेड, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ग्रोथ एडिक्टेड एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, जैसे आप सभी ने बताया। स्किल्स प्रोवाइड करता है, बट सिर्फ स्किल प्रोवाइड करता है क्या हमें ग्रोथ एडिक्टेड? हमें खुद की एक पर्सनालिटी कैसे बिल्ड करनी है वो सिखाता है ग्रोथ एडिक्टेड। हमें वो हर एक चीजें प्रोवाइड करता है ग्रोथ एडिक्टेड, जो हम कहीं ना कहीं हमें नहीं मिलती, मतलब इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, मतलब वैल्यू वगैरह सारी चीजें, राइट? तो ग्रोथ एडिक्टेड बेसिक वे में, एक सिंपल वे में अगर मैं आपको बताने जाऊँ, तो एडटेक प्लेटफॉर्म में स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म में जो हमें स्किल्स चाहिए, क्योंकि
जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे सिर्फ और सिर्फ वर्क ओरिएंटेड नहीं रहते। हमारे सेशन उस टॉपिक पे भी रहते हैं जो आपको एक्चुअल में लाइफ में जरूरी होते हैं, राइट? तो आप सिंपली, आपको पता है सब लोगों को, मैंने यहाँ पे देखा चैट बॉक्स में कि सब लोगों को पता है ग्रोथ एडिक्टेड क्या है, क्या है। अभी ग्रोथ एडिक्टेड हमें प्रोवाइड क्या करता है? डिफरेंट स्किल्स जिससे हम इनकम कर सकते हैं इन 3 वेज। कौन से? अफिलिएट मार्केटिंग, ये 4 तरीके। ठीक है। हमें डिफरेंट स्किल्स मिलती है जिसके भी अंदर हमें इंटरेस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग हम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उस स्किल को सीख के आप पैकेजेस प्रमोट करके अफिलिएट कर सकते हो। ग्रोथ एडिटेड आपको हर कोर्स कंप्लीट होने का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। उस बेसिस पर आप जॉब भी कर सकते हो, इंटर्नशिप भी कर सकते हो। अभी हम ये समझते हैं, क्या 1 लाख रुपए कमाना फरवरी महीने में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप इन कुछ चीजों के ऊपर काम करोगे तो। कौन सी वो चीजें हैं? आप जो काम करते हो, जिस तरीके से आप काम है, क्योंकि सिर्फ एक दिन काम करने से या फिर 2 दिन काम करने से, एक हफ्ता काम करने से हमें रिजल्ट नहीं आता है। तो जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहो, तभी जाके आपको रिजल्ट आ जाएगा। वर्क ऑन बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। बहुत लोग ये चीजें भूल जाते कि यार मुझे बस पैसा कमाना है, मुझे बस मेरी अर्निंग हो जाए, मेरा इस महीने का ईएमआई निकल जाए बस। हम वही बस यही सोचते ना। एंड उस मतलब हम सिर्फ मनी ओरिएंटेड सोचते हैं चीजें कि मुझे बस पैसा कमाना है। बट अगर आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के ऊपर काम करोगे ना, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमा के देगा ये प्लेटफॉर्म। बट वही अगर आप सिर्फ पैसा कमाना ये सोच के कंटेंट डालोगे कि अर्न मनी फ्रॉम यू नो फ्रॉम योर होम एंड ऑल, तो आप उस टाइम के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल अभी आज आप कंटेंट डाल रहे हो, आपका कंटेंट भले वायरल भी चला जाता है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको उस कंटेंट से हेल्प नहीं होगी, क्योंकि लोग आपके आपको मैसेज इस वजह से करे क्योंकि उनको काम मिल रहा है, ना कि आप उनको काम प्रोवाइड कर रहे हो। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लोग आपको नहीं जानते, बस ये जानते कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी बस उन्होंने रील देखी, बट वो आपको जानते नहीं है उतना। तो अगर आप आपके पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के ऊपर काम करोगे, आप डाल रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, तो फिर वहां से आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। डेली बेसिस पे आपको सीखना है, कुछ ना कुछ सीखते रहो। पॉडकास्ट देख सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, हमारे कोर्सेस इतने सारे वो आप देख सकते हो। फोकस ऑन जनरेटिंग मोर लीड्स थ्रू मल्टीपल वेज। हम लोग एक ही तरीके पे, एक ही वे में स्टक है, एक ही ऑप्शन पे स्टक है, इंस्टाग्राम रील्स या फिर फेसबुक एड्स सिर्फ। ये चीज हमें नहीं करनी है, हमें मल्टीपल वेज ट्राई करके देखने हैं। आप थ्रेड्स पे पोस्ट डाल सकते हो, आप लिंक्डइन पे डाल सकते हो, आप टिकटॉक पे डाल सकते हो वीडियोस, आप जोश ऐप पे डाल सकते हो, आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे डाल सकते हो, आप फेसबुक पे डाल सकते हो। बहुत सारे वेज है लीड जनरेट करने के। जितने ज्यादा आपके पास लीड जाएगी, आपके पास लीड की कमी नहीं महसूस होगी कभी भी। ठीक है। टेक फॉलो प्रॉपर, स्टोरी मार्केटिंग प्रॉपरली करनी है, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हो, बट नॉट रेगुलरली। आप हफ्ते में एक आध बार ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल सकते हो। ठीक है। अटेंड एवरी ट्रेनिंग, जो भी प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग होती है हर एक ट्रेनिंग अटेंड करो, क्योंकि we never know कौन सी ट्रेनिंग में हमें क्या। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का ऑलरेडी 10-12 ट्रेनिंग्स हो चुकी है, बट स्टिल अगर आपको उस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो उस ट्रेनिंग के अंदर आपको कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट्स तो ऐसे रहेंगे जो आपको नए सीखने को मिलेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? तो आपको सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। एक सेकेंड गाइस। ओके। उसके बाद आपको फोकस ऑन प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू। भले ही आपके साथ लीड ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, एनरोल नहीं किया, बट स्टिल आपके कंटेंट के थ्रू उनके तो कुछ ऐसी चीजें पहुंचनी चाहिए जो उनको नहीं पता, एंड वो आप उन लोगों को आपसे सीखने को मिल रही है। अगर उस इंसान को कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है, तो फिर वो आपके साथ कनेक्ट करेगा।
अगर आपको 1 लाख रुपीज अर्न करना है तो आपको बस नो फाइनेंस एक्सपर्ट पैकेज की सेल चाहिए, बस नो फाइनेंस एक्सपर्ट। एक महीने में 9 सेल्स हम नहीं निकाल सकते क्या? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अगर आपके पास लीड्स का फ्लो प्रॉपरली बना है, आप फॉलो अप ले रहे हो प्रॉपरली, आप स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग कर रहे हो, आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो प्रॉपरली, सारी चीजें एकदम सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हो, तो नो सेल यार बहुत आसान है, आराम से आप निकाल लोगे। बस आप, आपके अंदर वो एक डेडिकेशन होना चाहिए। अब आपको लॉ ऑफ एवरेज आपका डिसाइड करना है, मतलब निकालना है कि आपके पास 10 लीड आने के बाद कितनी क्लोज हो जाती है, 20 लीड्स आने के बाद कितनी क्लोज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लीड्स आती है तो उसमें से एक क्लोज हो जाती है। तो अगर आपके पास 100 लीड्स आती है तो उसमें से 10 लीड्स निकल आ जाएगी, क्लोज हो जाएगी। वहीं पे वहीं पे आपका प्यार बन जाएगा 1,10,000 का, राइट। ये कुछ चीजें जिसके ऊपर आपको काम करना है। अगर आपको 1 लाख इन फेब्रुवरी आपको बस नो फाइनेंस चाहिए, एंड टू ऑलरेडी 1 लाख रुपीज ओन कर दो, ठीक है। यहाँ से क्लियर है, लेट मी नो। और टाइप क्लियर, अगर क्लियर है तो। लीड नहीं आती उसके लिए आपको कंटेंट डालना है, फेसबुक एड्स आप स्टार्ट कर दो। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स अभी मेंशन किए अभी जस्ट, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। थ्रेड्स है, फेसबुक है, उसके बाद लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। जो कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो वही यूट्यूब पे डाल दो। लिंक्डइन पे अगर आपको कुछ पोस्ट करना है तो चैट जीपीटी की मदद से कुछ फॉर्मेट्स ले लो, मैसेज फॉर्मेट, वो आप वहां पे पोस्ट कर दो। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा खुद का, ठीक है। ओके। सो यहाँ तक हो गया क्लियर। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हम डिस्कस करते हैं, आप सभी को पता है हमारा ऋषिकेश का टारगेट चल रहा है, राइट। वैसे तो टारगेट खत्म हुआ था, बट अगेन ग्रोथ एडिटर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि आप लोग फिर से एक टारगेट अटेंड मतलब कंप्लीट करके आ सकते हो करके, राइट। ओके। तो अगर आपको, हमारा टारगेट क्या है, 1,10,000 का ऋषिकेश का। अगर आपको ऋषिकेश का टारगेट हिट करना है, अभी हमारे पास बस 13 दिन बाकी है, क्योंकि 15 फेब तक ही टारगेट मतलब डेट है अवेलेबल, ठीक है। तो 13 दिन के अंदर क्या 1,10,000 अर्न हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मतलब 50-50 पॉसिबिलिटीज है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप टिकट परचेस करके रख सकते हो। आई थिंक टिकट 15,000 समथिंग का है। एंड जैसे अगर आपका मतलब, सी, भले ही आपने टिकट परचेस किया एंड आपका टारगेट हुआ भी नहीं, आपने फॉर एग्जाम्पल 50% अचीव कर लिया, तो भी आप बेनिफिट में ही हो ना। एटलीस्ट आपने उसके मतलब आपको ऋषिकेश जाना है इस माइंड से, मतलब इस थिंग को दिमाग में रख के काम किया, आपका प्रॉफिट ही है वहां पे भी। अगर आपको लग रहा है कि आपका टारगेट हो जाएगा, कम बाकी है, आधा कंप्लीट हुआ है, 70% हुआ है, 60% हुआ है, कितना भी हो सकता है, तो आपको करना क्या है टारगेट अचीव करने के लिए? पहले तो आपका लीड्स का रेशो आपको इंक्रीज करना है। अगर अभी तक आप फेसबुक एड्स पे काम नहीं कर रहे हो तो फेसबुक एड रन करना शुरू कर दो। फेसबुक एड का बजट आपको बढ़ाना है, ठीक है। फेसबुक ऐड का फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज के टाइम पे 200 रुपये पर डे बजट ऐड कर रहे हो फेसबुक ऐड में, तो आपको 500 600 यहाँ तक लेके जाना है। टू इंक्रीज सेल्स रेशो वर्क इन अ सिस्टमैटिक वे। अगर आपको आपका सेल्स का रेशो बढ़ाना है तो आपको एक सिस्टम में आके काम करना पड़ेगा। कैसे? कैसे काम करोगे सिस्टम में आके, मतलब सिस्टमैटिक वे में, एकदम प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। फॉलो अप ले लो आप प्रॉपरली। लीड का फॉलो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारी 80 to 90% सेल्स फॉलोअप से कन्वर्ट हो जाती है। कॉल पे कनेक्ट कर लो आप। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान इंटरेस्टेड है, अगर मैं कॉल पे लेके इससे बात कर लूँ तो ये क्लोज हो सकती है लीड, तो कॉल पे कनेक्ट करो। अगर जरूरत पड़े तो आप जूम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ऑफर प्रोवाइड कर दो कि वेबसाइट प्राइस ये है, आपको मेरी साइड से डिस्काउंट मिला के ये प्राइस मिल जाएगा, आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी। मेरे पर्सनल मेंटरशिप के रिजल्ट फिर आप शेयर कर दो अगले स्टेटस स्टोरीज पे, हमारी जो भी टेस्टिमोनियल्स है वो आप सारी चीजें कर सकते हो। प्रमोट टेस्टिमोनियल, जैसे मैंने आपको बता दिया अभी, टेस्टिमोनियल जितना ज्यादा आप प्रमोट करोगे ना उतना ज्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आती है, हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग अलग रहती है, हर किसी की जर्नी अलग अलग रहती है। तो हमारे लीड्स उस जर्नी को, सामने वाले इंसान की जर्नी को रिलेट कर देती हैं, रिलेट कर लेते हैं, एंड वहां से फिर वो डिसीजन बनाते स्टार्ट करने का। तो अगर आप ये मिस कर रहे हो कि आपके स्टेटस पे, स्टोरीज पे फीडबैक वीडियोस नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इफ यू वांट, आप कुछ फ्री ट्रेनिंग्स भी लॉन्च कर सकते हो जिसमें आप
लाइक हाउ टू मेक 30 to 40,000 इन नेक्स्ट 30 days, इस टाइप की ट्रेनिंग आप रख सकते हो। हाउ टू बिल्ड माइंड सेट टू ग्रो इन योर लाइफ, इस टाइप की ट्रेनिंग आप रख सकते हो। मैनिफेस्टेशन के ऊपर आप रख सकते हो। इन शॉर्ट, जिस भी चीजों के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज है उसके ऊपर आप फ्री ट्रेनिंग्स रख सकते हो। क्योंकि जब आप सिखाना शुरू करते हो ना लोगों को, तो लोग देखते हैं कि हाँ, ये इंसान सच में सिखा पा रहा है मुझे, अगर मैं इसके साथ काम शुरू करूंगा तो मुझे सच में फायदा हो पाएगा। ये बात आती है। कनेक्ट ऑन वन जूम कॉल टू क्लियर डाउट्स ऑफ योर लीड्स। आपके लीड के डाउट क्लियर करने के लिए आप जूम पे वन कॉल उनसे ले सकते हो कि क्या डाउट है भाई। क्योंकि वहां पे ट्रस्ट अच्छे से बिल्ड हो जाता है जब आप सामने वाले से वीडियो कॉल पे बात करते हो, जूम पे बात करते हो तो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल भी आपको निगेटिव नहीं सोचना है कि अ, ये चीज मेरे से हो पाएगी या नहीं। आपको हमेशा और हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना है, अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो। मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप सोचते हो पॉजिटिव वे में। अगर आप निगेटिव वे में सोचोगे तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन कभी भी काम नहीं करेगा, कभी भी। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें सारी? लेट मी नो, लेट मी नो गाइस, चैट बॉक्स में टाइप करके बताना क्लियर है सब कुछ। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, सबका आंसर, सबका आंसर। कुछ डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक कुछ डाउट्स है? जब भी, जितना भी अभी हमने डिस्कस की सारी चीजें, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है? ओके ग्रेट, क्लियर क्लियर, नो डाउट्स। ग्रेट ग्रेट। बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। इवन तो हमारी ट्रेनिंग में आज बहुत इशू हुए, लाइक नेटवर्क इशू का बहुत प्रॉब्लम था। बट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था वन था, सॉरी, 102 लोग समथिंग थे, एंड अभी भी 95 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो अगर अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हो ना तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? आई थिंक सो मेरा नेटवर्क इशू है। एक सेकेंड। गाइज, अगर आपको फेसलेस वर्क करना है, आई मीन, ओके, हमें बुलाओ तब मिल जाएगा। आवाज आ रही है ना? ठीक है, ग्रेट। ओके, तो इस कंटेंट के लिए मैंने एक ट्रेनिंग ऑलरेडी प्रोवाइड की है। आप हमारे ट्रेनिंग सेक्शन में जाके वहां पे ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगी चीजें, ठीक है? मैम 30 डेज हो गए वर्क शुरू करके, अभी तक नहीं कर लगे। आपने 30 डेज में क्या किया है तो मैटर करता है। 30 डेज तो नहीं करता। आपने क्या किया है? काम आ जाता है। तो क्या करते हैं, जैसे आपको बट सिस्टमेटिक काम क्या होगा? इस लीड ने मुझे टाइम किया था कि यदि उनका क्या रिसीव ना पार्ट देगी, वो पार्ट देगी जब आपके पास होगी ना, तो आप प्रॉपर्ली फॉलो करिए। सारा डेटा आपके पास ऑफर की चर्चा से सारा कुछ इन्फॉर्मेशन को मेरे कर सकते हैं। अगर आपके पास लीड्स का डेटा है ना प्रॉपर्ली, लाइक विथ प्रॉपर रीजन कि क्यों अभी तक उन्होंने एक्शन नहीं लिया, क्यों अभी तक उन्होंने एनरोल नहीं किया, तो फिर आप प्रॉपरली क्लोज कर पाते हो वो लीड, ठीक है? लीड्स बोलती मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मैंने क्या बताया आपको? टाइम यार, टाइम बनाना पड़ता है।
उनको बोलो, अगर आपका सिंपली 1 घंटे भी नहीं है जिसमें आप खुद के लिए निकाल सकते हो, तो फिर तो आपको आपके लिए काम बना ही नहीं है। पहली बात तो आप सिंपली उनको ये नहीं बोलो, क्योंकि भाई अगर मतलब ओके। हाँ, तो टाइम नहीं है ये वाली बात थी। उन लीड को पूछो कि कौन सा ऐसा काम है जो आपको इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, लाइक आपके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, 1-2 घंटा आप देके काम कर सकते हो, इतनी ज्यादा आप इनकम बिल्ड कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली काम करोगे, प्रॉपरली ट्रेनिंग्स लोगे, इंप्लीमेंट करोगे सारी चीजें। तो उनसे क्वेश्चन करो, क्रॉस क्वेश्चन जब आप करोगे ना, तो लीड से ही आपको उन सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे अगर आपको सेल्स जनरेट करनी है तो, ठीक है। लीड आती है फिर चली जाती है, तो आप उनको रोक के रख दो। लीड्स बोलती है पहले अपनी खुद की अर्निंग दिखाओ। आप कुछ ऐसा करो ना कि लीड आपको ये क्वेश्चन पूछे ही ना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आओ, आप लीड को वैल्यू प्रोवाइड कर दो। सर्टिफिकेट कैसे लेना है, आप सिंपली सपोर्ट टीम को मैसेज कर सकते हो, सो दैट आपको सपोर्ट टीम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। बट मेक श्योर कि आपके पास जिस भी आपको कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए उसके नोट्स आपने बनाए हो, तभी आपको सपोर्ट टीम की साइड से सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। आई होप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर और भी कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताना जरूर आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, क्या क्या चीजें आप लोगों को फीडबैक देना, सो दैट हम सेशन को एंड कर पाए। लेट मी नो आपको आज का सेशन कैसा लगा। एक ऑनेस्ट फीडबैक देना, क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिली। ओके। क्या क्या नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिली। सुपर सेशन वेरी नाइस, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझा आपने, थैंक यू मैम, ग्रेटफुल सेशन। अरे वाह, ऐसे ही सेशन लाते रहो। ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। कौन सा ऐसा एक पॉइंट है जो आपको आपने पहली बार सुना या फिर आपको सीखने को मिला इस सेशन में। लेट मी नो। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला मैम, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट। माइंडसेट करके काम करना है, ओके। अमेजिंग सेशन, सिस्टमेटिक वे, ओके, ठीक है, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी जस्ट जो भी चीजें बताइए उसके ऊपर काम करो, एंड देन फेब्रुवरी को हमें फैबुलस बनाना ही है। जो आपका टारगेट है वो पर्टिकुलरली दिमाग में रख के काम करो। सो यस, डेली रूटीन के बारे में आपको सीखने को मिला। ग्रेट, उसके ऊपर काम करो अभी प्रॉपरली, ठीक है। ग्रेट गाइस, हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्दी, बहुत ही जल्दी। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से सेशन देख सकते हो रिपीटली, ठीक है। एंड जो भी प्रीवियस रिकॉर्डिंग है वो भी आपको ट्रेनिंग सेक्शन में जाके मिलेगी, तो अगर आप कुछ भी टॉपिक पे ट्रेनिंग चाहिए, लाइक समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन है, तो वहां से आपको ट्रेनिंग का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय। टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। Thank you so much, Sanchita ma'am, and thank you so much, all of you. And we sincerely apologize for today's inconvenience and today's network issue. So thank you so much, all of you. एंड अगर इस सेशन से रिलेटेड आपके और भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप हमें सपोर्ट पर मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सॉरी।